दोस्तों, इस वीडियो के पहले भाग को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शाम तक दोनों पार्टी के लिए तैयार हो गई। तुम दोनों सुंदर दिख रही हो, बहुत सुंदर। सिंड्रेला ने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और अपनी सौतेली माँ से पूछा, क्या मैं भी पार्टी में आ सकती हूँ? हाँ, कौन तुम? सिंड्रेला। हाँ, उन्होंने सभी युवा लड़कियों को वहाँ पर बुलाया है। क्या पार्टी के लिए ये तुम्हारी पोशाक है? राजकुमार को अपने लिए पत्नी चाहिए, नौकरानी नहीं। चलो जल्दी, पार्टी के लिए देर हो रही है। और तुम याद रखना, सोने से पहले सारे घर के काम हो जाने चाहिए। सौतेली माँ और बहनें पार्टी के लिए निकल गई और घर पर अकेली सिंड्रेला रोने लगी। मैं पार्टी में क्यों नहीं जा सकती? अगर आज मेरे माता पिता यहाँ पर होते तो ये सब नहीं होता। तभी वहां पर एक तेज रोशनी नजर आई। सिंड्रेला समझ नहीं पाई कि वो क्या था। वो प्रकाश को एकटक देखे जा रही थी। प्रकाश के बीचों बीच उसे एक परी दिखाई दी, जो दिखने में बहुत ज्यादा सुंदर थी। परी सिंड्रेला से बोली, मेरी प्यारी सिंड्रेला, तुम रो मत। तुम भी महल में सभी चिड़ियाओं की तरह पार्टी में जरूर जाओगी। ये मेरा तुमसे वादा है। सिंड्रेला को समझ नहीं आ रहा था कि वो इस पर क्या बोले, इसलिए बस वो परी को एकटक देखे जा रही थी। सिंड्रेला को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ और उसने हड़बड़ाते हुए परी से पूछा, क्या मैं भी जा सकती हूँ? मेरी हालत तो देखो जरा। चिंता मत करो, मैं हूँ ना तुम्हारी मदद के लिए यहाँ पर। फिर तुम्हें चिंता करने की क्या जरूरत? मुझे एक सेब और 2 चूहे ला कर दो। सिंड्रेला को समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें वो चीजें क्यों चाहिए, पर उसने वो ही किया जो उसको करने के लिए कहा गया। पहले वो रसोई घर में गई और वहां से एक सेब ले आई। फिर वो अटारी में गई और अपने चूहों दोस्तों को लेकर वापस नीचे आ गई। परी ने अपनी जादुई छड़ी से सेब को एक सुंदर बग्गी में बदल दिया। फिर वो चूहों की तरफ मुड़ी। उसने चूहों को 2 घोड़े में बदल दिया। आश्चर्यचकित सिंड्रेला घोड़ों और बग्गी को देख रही थी। तभी परी उसकी तरफ मुड़ी। जब परी ने अपनी जादुई छड़ी से सिंड्रेला को छुआ तो वो बहुत सुंदर हो गई। वो अब पहले से भी काफी ज्यादा सुंदर दिखाई दे रही थी। परी ने उसे बिल्कुल राजकुमारी की तरह सजा दिया। मैं राजकुमारी की तरह दिखाई दे रही हूँ। सिंड्रेला, अब पार्टी में जाने का समय हो गया है, पर तुम भूलना मत, जैसे ही घड़ी में 12 बजे तुम वापस आ जाना, क्योंकि 12 बजे के बाद तुम वापस वैसे ही हो जाओगी। सिंड्रेला ने परी को बहुत ही ध्यान से सुना। फिर वो बग्गी में बैठी और महल की तरफ चल पड़ी। उसकी खूबसूरत बग्गी महल के सामने जाकर रुक गई। जब सिंड्रेला ने भव्य दरवाजों से महल में प्रवेश किया तो सबकी आंखें उसे ही देख रही थी। वो बहुत सुंदर और खानदानी लग रही थी। उसकी सौतेली माँ और उसकी सौतेली बहनें भी
इस सुंदर चिड़िया को देखती रह गई थी। वे उसे पहचान भी नहीं पाई थी। अचानक सीढ़ियों पर राजकुमार दिखाई दिया। सिंड्रेला सच में ही पार्टी में उपस्थित सभी चिड़ियाओं से सुंदर लग रही थी। राजकुमार को पहली ही नजर में इस सुंदर चिड़िया से प्यार हो गया था। सभी उसे उत्सुकता से देख रहे थे। कहानी आगे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।